हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। खैर मकदम है उर्दू क्लासेज में। जहां तक कि आप लोगों को मालूम होगा, उर्दू क्लासेज ये जो चैनल है, इस पे क्लास 10th का बिहार बोर्ड जो दरक्षा हिस्सा 2 से क्वेश्चन आता है 100 मार्क्स का, वही तैयारी किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे पहला चैप्टर जो हमद है, हमद खुदाए अजूजल, ठीक है, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के वीडियो पहले देख लीजिएगा। और आप लोगों से एक और बात कहनी है, अगर इसका क्वेश्चन आंसर चाहते हैं कि हमद का जो है, हमद खुदाए अज़्ज़ल का क्वेश्चन आंसर है वो करवा दीजिए, तो वो हम करवा देंगे, है ना। तो आप लोग कमेंट में जैसा होगा बताइएगा। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 सुहैल अजीमाबादी जो मुख्तसर अफसाना है वही, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका यह है मुख्तसर अफसाना, यहां लिखा हुआ है मुख्तसर अफसाना। ये मुख्तसर का मतलब होता है छोटा, अफसाना का मतलब होता है किस्सा कहानी, ठीक है। मुख्तसर का मतलब होता है छोटा, अफसाना का मतलब होता है किस्सा कहानी को बोला जाता है। तो छोटा जो कहानी है, किस्सा है, उसी के बारे में ये दिया हुआ है। तो इसमें से तो ज्यादा कुछ पूछता नहीं है, लेकिन तभी भी मेन जो टॉपिक है उसको हम लिखवा देते हैं आप लोगों को, ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना, है ना। मेन टॉपिक जो है, और यहां से हम बोल रहे हैं ना कि हमारी ये दावा है, हम वादा करते हैं कि आप लोग अगर इस वीडियो को लगातार देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, तो आप लोग 90 प्लस जरूर लाएंगे। ये मेरा वादा है। जैसे हम बताएंगे वैसे पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर बनाएंगे तब। और जिन लोगों के पास उर्दू क्लासेज का ये लिंक नहीं गया है, उन लोगों के पास आप शेयर कीजिए, ताकि वो भी बच्चे शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखें और 90 प्लस लाए, है ना। तो ये मुख्तसर अफसाना हुआ। मुख्तसर का मतलब छोटा, अफसाना का मतलब किस्सा कहानी होता है। अब चलिए, मेन टॉपिक इसमें क्या है। उर्दू में मुख्तसर अफसाना का आगाज, आगाज का मतलब जानिए। आगाज का मतलब होता है शुरुआत, है ना। मुख्तसर अफसाना का जो शुरुआत है, ये 20वीं सदी के इब्तदा में हुई। 20वीं सदी के इब्तदा में हुई, यानी शुरुआत में हुई, है ना। तो मुख्तसर अफसाना जो है वो 20वीं सदी के शुरुआत में ये शुरू हुई। यहां तक क्लियर आप लोगों का। फिर आगे चलते हैं। अगला है पहला मुख्तसर अफसाना। पहला जो मुख्तसर अफसाना लिखा गया था, ये एग्जाम में पूछा भी है। ये क्वेश्चन पूछा है कि पहला मुख्तसर अफसाना कब लिखा गया, क्या नाम है, उसके मुसन्निफ कौन है ना। तो ये तीनों हम यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला मुख्तसर अफसाना नसीर और खदीजा है। ये नसीर और खदीजा है। ये कब शाये हुआ था, शाये का मतलब ये कब छपा था, तो ये 1903 ईस्वी में छपा था, है ना। मुख्तसर अफसाना सबसे पहला नसीर और खदीजा है। क्या है मुख्तसर अफसाना, बोलिए आप लोग। मुख्तसर अफसाना सबसे पहला जो है, ठीक है, उसका नाम है नसीर और खदीजा। क्या नाम है, नसीर और खदीजा। नसीर खदीजा जो है, ये कब शाये हुआ, कब छपा, तो ये 1903 ईस्वी में। आप याद कीजिए, नसीर खदीजा कब शाये हुआ, 1903 ईस्वी में। मुख्तसर अफसाना पहला कौन सा है, नसीर खदीजा, ठीक है। और इसके मुसन्निफ, मुसन्निफ का मतलब होता है लेखक, लिखने वाला, है ना। तो पहला मुख्तसर अफसाना नसीर और खदीजा है, 1903 ईस्वी में शाये हुआ। और इसके मुसन्निफ, इसके लिखने वाले पहले जो है राशिदुल खैरी है। सबसे पहले मुख्तसर अफसाना नसीरो खदीजा कब शाये हुआ, 1903 ईस्वी में। और इसके लेखक यानी मुसन्निफ कौन है, राशिदुल खैरी। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। फिर आगे चलते हैं। आगे यहां तक मुख्तसर अफसाना में ये मेन जो आपका था क्वेश्चन, जहां से पूछता है बोर्ड एग्जाम, ये हम क्या कर दिए हैं, मेंशन कर दिए, यहाँ पे लिख दिए हैं।
और आप लोगों को बता भी दे दिए, है ना। तो आप लोग इसको देखिएगा, एक बार नहीं समझ में है 2 बार वीडियो देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ये मेरा वादा है कि आप लोग वीडियो को देखेंगे, लगातार इस चैनल पे बने रहेंगे तो आप लोगों को 90 प्लस आएगा। तो ये मुख्तसर अफसाना में इतना जो था ये इंपॉर्टेंट था, ये VVI है, ठीक है। ये इतना जो क्या है ये इंपॉर्टेंट है। अब आइए अगला है सुहैल अजीमाबादी। अजीमाबाद नाम सुने होंगे, पटना जो होता है, पटना का नाम था। तो सुहैल अजीमाबादी, ये नाम ही से मालूम चल गया कि ये पटना के रहने वाले हैं। सुहैल अजीमाबादी मतलब अजीमाबाद मतलब पटना के रहने वाले, क्योंकि नाम था अजीमाबाद। तो सुहैल अजीमाबादी, सुहैल कहाँ के रहने वाले हैं? पटना के। आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तो इसको याद रखिए, नाम से ही इनका पता चल रहा है कि ये कहाँ के हैं? पटना के, ठीक है। सुहैल अजीमाबादी असल नाम क्या है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, है ना। ये असल नाम सुहैल अजीमाबादी के असल नाम क्या है, ये क्वेश्चन ना जाने कई बार पूछा हुआ है, इसलिए इसको याद रखिए आप लोग। सुहैल अजीमाबादी का असल नाम जो है सैयद मुजीबुर रहमान है। असल नाम क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान। असल नाम क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान। सुहैल अजीमाबादी का असल नाम क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान। तो याद देखिए, सुहैल अजीमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। अब देखिए तखल्लुस। तखल्लुस क्या करते थे? टाइटल क्या था इनका? तखल्लुस मतलब आखिर में जो शायर जो है अपना नाम के साथ जो लिखता है शेर को, उसी को तखल्लुस बोलते हैं, टाइटल। ये सुहैल रखते थे, है ना। आपसे पूछा जाएगा सुहैल अजीमाबादी तखल्लुस क्या करते थे, तो वो लिखना है आपको सुहैल। क्या? सुहैल। अब देखिए यहां पे फिर सुहैल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई, ये बात आया। तो जहां तक पैदाइश की बात है, तो ये देखिए पैदाइश ये 1911 ईस्वी में हुआ। पैदाइश कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में। और नाम से ही मालूम चल गया कि कहाँ के वो रहने वाले थे? पटना के। तो सुहैल अजीमाबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी पटना में हुई। 1911 ईस्वी में पटना में हुई, है ना। सुहैल अजीमाबादी यानी सुहैल अजीमाबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना हुई, पटना में हुई, है ना। यहां तक क्लियर है। अब देखिए इनका इंतकाल। इंतकाल का मतलब होता है मौत, वफात, मर जाना जिसे कहते हैं हम लोग। ये कब मरे, कब इंतकाल हुए, कब वफात पाए? तो 1980 ईस्वी में। कब? 1980 ईस्वी में सुहैल अजीमाबादी का जो इंतकाल है यानी मौत हुई 1980 ईस्वी में हुई। पैदाइश हुई 1911 ईस्वी में। कहां हुई? पटना में। सुहैल अजीमाबादी का नाम असल क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान। सुहैल अजीमाबादी क्या तखल्लुस करते थे? तो सुहैल तखल्लुस करते थे। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को समझ में बात आ गई होगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। अब ये हो गया। अब ये सुहैल अजीमाबादी जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। जमींदार, जिनके पास जमींदार बोला जाता है, जिनके पास बहुत जमीन वगैरह है ना। तो जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। तो सुहैल अजीमाबादी जमींदार खानदान से क्या रखते थे? ताल्लुक रखते थे, है ना। अब 1 साल के उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया। वालिदा का मतलब होता है माँ, माता श्री, माँ को बोला जाता है ना। तो 1 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया। किनके वालिदा का? तो सुहैल अजीमाबादी के वालिदा का इंतकाल 1 साल के जब वो थे सुहैल अजीमाबादी, तब उनके अम्मी जान का इंतकाल हो गया। यहां तक बात समझ में आई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 1 साल की उम्र में सुहैल अजीमाबादी के वालिदा का इंतकाल हो गया, है ना। चलिए अब यहां आइए। आबाई वतन शाहपुर भदौल है ना। इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। सुहैल अजीमाबादी का आबाई वतन क्या है? तो शाहपुर भदौल। क्या बोलेंगे आप? शाहपुर भदौल, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, आबाई वतन सुहैल अजीमाबादी का कौन सा है? तो शाहपुर भदौल है।
क्या है? शाहपुर भदौल। आबाई वतन सुहेल अजीमाबादी के कौन है? तो शाहपुर भदौल है। यहां तक क्लियर। अब ये ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत किए हैं। ऑल इंडिया रेडियो में क्या किए हैं? मुलाजमत किए। मुलाजमत का मतलब होता है नौकरी। ऑल इंडिया रेडियो में ये नौकरी किए हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत की है ना। तो सुहेल अजीमाबादी जो है वो ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत की है। यहां तक बात समझ में आई? ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत की है कौन? तो सुहेल अजीमाबादी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? तो फिर आगे बढ़ा जाए। फिर है रोजनामा अखबार। ठीक है, एक रोजनामा अखबार इनका निकला था जो कि है साथी नाम से, है ना। रोजनामा अखबार जो इनका निकला था जो कि नाम है साथी के नाम से है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनके अखबार का नाम जो रिसाला हुआ, शाये हुआ, कौन था? तो ये साथी नाम से ये हुआ। तो रोजनामा अखबार कौन सा है? साथी, है ना। तो रोजनामा अखबार क्या है? साथी नाम से, ये साथी, है ना। इसको याद रखिएगा। अफसानवी मजमूए कितने हैं? ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है एक तरह से देखा जाए तो। ये क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में? पेपर में कई बार पूछा हुआ है कि अफसानवी मजमूए इनके कितने हैं? तो 3 है। अफसानवी मजमूए सुहेल अजीमाबादी के कितने हैं? 3। ठीक है, वो 3 कौन कौन सा है ये देखा जाए। वो 3 है आपका, पहला है 4 चेहरे। ठीक है, सुहेल अजीमाबादी के अफसानवी मजमुआ का नाम पहला 4 चेहरे है। ठीक है, दूसरा अलाव। ठीक है, तीसरा आदमी के रूप है। तीसरा क्या है? आदमी के रूप। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह पूछा है। क्वेश्चन पूछता है कि सुहेल अजीमाबादी के दूसरे अफसानवी मजमुआ का नाम बताइए। तो आपको याद रखना है दूसरे अफसानवी मजमुआ का नाम अलाव। क्या है? बोलिए। अलाव, अलाव है ना। पहली मजमुआ का नाम 4 चेहरे, ये भी पूछा हुआ है। तीसरी मजमुआ का नाम आदमी के रूप, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको याद रखना, पहली अफसानवी मजमुआ का नाम 4 चेहरे है, दूसरी अफसानवी मजमुआ का नाम अलाव है, और तीसरी अफसानवी मजमुआ का नाम आपका है आदमी के रूप। ये तीनों याद रखिएगा, अपने दिमाग में फिट कीजिए इसको। ये सब क्वेश्चन आता है तो आता है, आपको इसको याद रखना है। याद रखना एकदम लाजमी है। किसी तरह याद रखिए, लेकिन इसको याद रखिए, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में जरूर आता है। ऐसा हो नहीं सकता है कि ये जो मुख्तसर अफसाना सुहेल अजीमाबादी से जो है क्वेश्चन ना आए। हर साल ये क्वेश्चन पूछता है, और जितने भी हम आप लोगों को यहाँ पढ़ा रहे हैं ये सब बीबीआई है, इंपॉर्टेंट है। मेन टॉपिक को किताब से पढ़ करके अलग अलग करके इसको निकाल करके हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। मेहनत किए हुए हैं आपके लिए। इसके बदला में एक ही चीज मांगते हैं हम, आप इसके बदला में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इतना ही मेरा मांग है आप लोगों से कि आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी जो है हम कह रहे हैं ना, वादा कर रहे हैं कि 90+ आपको आएगा तो आएगा। हमारे अनुसार आप पढ़िएगा, शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। तो अब अगला है, एक और है इनका नाविल। नाविल का नाम ये पूछता है कि सुहेल अजीमाबादी के नाविल का नाम क्या है? तो ये है बेजड़ के पौधे। क्या है? सुहेल अजीमाबादी के नाविल का नाम क्या है? बेजड़ के पौधे। सुहेल अजीमाबादी के नाविल का नाम क्या है? बेजड़ के पौधे। सुहेल अजीमाबादी के नाविल का नाम क्या है? बेजड़ के पौधे। ठीक है, यहाँ पे नाविल का नाम बेजड़ के पौधे है। और 125 अफसाना, इसके अलावा 125 अफसाना और भी है ना। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है 125 अफसाना इसके अलावा भी है ना। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, है ना। तो
हम लोग यहां तक देख लिए। और अब सुहैर अजीमबादी का जो अफसाना लिखा हुआ है भाभी जान, चलिए उसको हम लोग क्या करते हैं। तो देखिए ये जो है भाभी जान, अब मेन जो टॉपिक है भाभी जान में से उसको हम निकाले हुए हैं। आप लोग यहां देखिए और इसको याद रखिएगा, है ना। सबसे पहले ये रुकैया भाभी जो है, भाभी जान, ये बहुत ही मेहनती थी। ये एक स्कूल में लेक्चरर थी, कॉलेज में लेक्चरर थी, जो कि 400 रुपया माहाना इनको मिलता था। ठीक है, 400 रुपया उस वक्त इनको महीना मिलता था। और 50 रुपया जो ट्यूशन पढ़ाती थी उसका टोटल मिलाकर के उनका 450 रुपया क्या हुआ होता था। तो उनका ये आमदनी होती थी। इसको लिख भी देते हैं कि रुकैया भाभी को 400 रुपया मिलता था। कहां से? तो कॉलेज से। ठीक है, 50 रुपया कहां से मिलता था? तो ट्यूशन फी से मिलता था। ठीक है, इसको याद रखिए, हम बता दिए क्योंकि लिखे नहीं थे। तो रुकैया भाभी एक कॉलेज में लेक्चरर थी, जो कि उनको 400 रुपया महीना मिलता था। और एक जगह ट्यूशन पढ़ाती थी, जो कि वहां से 50 रुपया मिलता था। टोटल ले दे करके इनका 450 रुपया का आमदनी था। उसमें भी एक गरीब बच्ची को, जिसका नाम है शिम्मी, उस बच्ची को उसके पढ़ाई का, है ना, वो खर्च खुद बर्दाश्त करती थी, है ना। वो बहुत नेक दिल औरत थी। रुकैया भाभी एक शम्मा की तरह है, जो खुद जलती थी लेकिन लोगों को रोशनी देती थी। तो रुकैया भाभी जो है बहुत ही नेक औरत थी। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है इनके देवर का नाम, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रुकैया भाभी के देवर का नाम क्या है। तो आपको याद रखना है रुकैया भाभी के देवर का नाम अख्तर है। क्या है? रुकैया भाभी के देवर का नाम क्या है? अख्तर है। इसको याद रखिएगा। फिर इनके शौहर, रुकैया भाभी के जो शौहर है, ये सियासत में दिलचस्पी रखते थे, यानी पॉलिटिक्स वगैरह में। ठीक है, इसके वजह से उनको बार बार जेल जाना पड़ता था। ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया, है ना। तो रुकैया भाभी के जो शौहर थे उनको बार बार जेल जाना इसलिए पड़ता था क्योंकि वो सियासत में दिलचस्पी रखते थे और किसी न किसी मुकदमा में आते थे बाहर, किसी न किसी मुकदमा में फिर वो अंदर चले जाते थे। रुकैया भाभी खुद अपनी अकेली जिंदगी गुजारती थी, है ना। यहां तक कि वो गरीबों की मदद करती थी, शादियां में पैसा देती थी, है ना। इतने कम पैसा कमाती थी, इतने ही में सबको क्या करती थी, वो मदद भी करती थी। कहा जाता है ना कि जो इंसान दूसरों की मदद करता है, लोगों की मदद करता है, गरीबों यतीमों की मदद करता है, तो उसकी मदद अल्लाह करता है ना। तो उनके पैसे में बरकत होती थी, वो लोगों को मदद करती थी, इसलिए। उसके बाद है शिम्मी नाम की एक लड़की है, जो कि उसका खर्च जो है पढ़ाई लिखाई का वो खुद बर्दाश्त करती थी, है ना। इसको याद रखिएगा। रुकैया भाभी सोने की चूड़िया को फरोख्त की, फरोख्त का मतलब होता है बेचना। वो अपने बेटी के लिए रखी थी सोने की चूड़ी, तो उसको फरोख्त की, बेची। क्यों? क्योंकि शिम्मी नाम की लड़की के भाई का एमए का फीस जमा करना था, एमए का फी जो है वो जमा करना था। इसलिए रुकैया भाभी ने वो जो सोने की चूड़ियां है अपनी बेटी के लिए रखी थी, वो फरोख्त की, बेच दी और शिम्मी के भाई को वो पैसा दे दी ताकि वो एमए का फीस जमा कर दे, है ना। अब फुर्सत मिलती थी जब इनको, रुकैया भाभी को तो डायरी वगैरह में वो कुछ अपना लिखा करती थी, है ना। फिर रुकैया भाभी को 400 रुपये ये महीना मिलता था, कॉलेज से 50 रुपया ट्यूशन फी वगैरह मिलता था। तो मेन जो टॉपिक है इसमें हम आप लोगों को बता दिए। अब क्वेश्चन का रहा सवाल, तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि क्वेश्चन भी बताइए तो क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे, ठीक है। और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी है कि पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अच्छा लगा हो, वीडियो से कुछ फायदा हुआ हो
तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, है ना। बस इतना ही आज के लिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।